ग्रामर बना के उनको दिया है और वो एक साल के अंदर वो टेक्नोलॉजी भी। हम कंप्यूटर को हाथ से लिख कर दे रहे हैं या कंप्यूटर से बोल रहे हैं और कंप्यूटर टाइप कर रहा है, तो हो सकता है कंप्यूटर गलती करे और गलती के दुष्परिणाम हो सकते हैं। ऐसे एक दुष्परिणाम ने माइक्रोसॉफ्ट को $1 मिलियन का घाटा दिया, किसी आदमी ने उसको शो कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने टेक्नोलॉजी विकसित की, इसके दौरान आप बोले और माइक्रोसॉफ्ट लिखेगा, उस आदमी ने कुछ कहा और कंप्यूटर ने लिखा और वो ईमेल चला गया, जिसको ईमेल किया उसको गाली लग गई, तो उसे फिर वो केस बहुत बड़ा हुआ। तो ऐसे मैं कल जाऊंगा हो सकता है, क्योंकि और गाँव में वो डिफरेंस नहीं होता बोलने के, ठीक है। मैं अब चल रहा हूँ, चल में बहुत साम्य है, ये दोनों तालब भी है, दुनिया है, एक घोष है एक अघोष है। ये पारणी शिक्षा में बहुत पहले ही बताया गया है। काल और खाल, भारत को बारात भी कंप्यूटर लिख सकता है और राम को रैम लिख सकता है, रैम बहुत पॉपुलर शब्द है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट ने मुझसे कहा कि आप गालियों का कोश बनाइए। यदि हम बोल रहे हैं और कंप्यूटर कुछ गलत शब्द लिख दे तो उससे आप पहले चेक करेंगे डिक्शनरी। तो मुझे न चाहते हुए गाली का कोश बनाना पड़ा। कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि वाक्य में कौन सा शब्द उपयुक्त है कौन नहीं। मैं अब कर रहा हूँ, मैं अब चल रहा हूँ, मैं अब चल रहा हूँ, मैं कल जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा ज्यादा प्रयोग की का वाक्य है तो उसे वो आगे बढ़ाएगा, कल जाऊंगा को पीछे कर देगा। ये तो स्टैटिस्टिकल शोध होगा और साथ ही हमें भाषा विज्ञान के नियम भी देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या, कंप्यूटर को भाषा विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। भाषा विज्ञान तो हमें नहीं पढ़ना चाहते, कहते हैं कोश बनाकर देना पड़ेगा, डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, शब्दों के नए नए रूप कैसे बनते हैं वो बताना पड़ेगा। इनमें से कई उपकरण हमने अपने वेबसाइट में बनाकर रखा है। उस सर्वर का नाम है sanskrit.jnu.ac.in। ये जावा सर्वलेट वाला सर्वर है, मेरे ऑफिस में रखा हुआ है और हर वक्त ये जगता रहता है। आप कभी भी इसका उपयोग करके आप उसको देख सकते हैं और चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं भविष्य की बातें हैं। अभी क्या है, कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स हिंदी में उपलब्ध हैं। हिंदी में जब ऑपरेटिंग सिस्टम को लाते हैं तो उसके लिए कुछ प्रयोग करना पड़ता है। अब विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सबने विंडोज से सवाल किया होगा। विंडोज में MS ऑफिस होता है जो कि बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, जिसमें इसको इस्तेमाल करके आप टाइप करते हैं। अब MS ऑफिस में जब आप टाइप करते हैं और आप पॉइंट्स लिखते हैं तो बुलेट कहते हैं। तो जब विंडोज का हिंदी प्रारूप बना तो जिस अनुवादक ने अनुवाद किया उसने बुलेट को गोली अनुवाद किया। अब आप गोली चले, बुलेट लगाइए, बुलेट लगाइए। तो जब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हिंदी प्रारूप बनेगा या भारतीय भाषा का प्रारूप बनेगा तो उसके लिए भी शोध की आवश्यकता होती है। ये लोकलाइजेशन का विषय है। वैसे कई उपलब्ध है, हिंदी में उपलब्ध है, लिनक्स भी है, विंडोज भी है और विंडोज का हिंदी संस्करण मुफ्त है। और कहाँ से, भाषाindia.com ये वेबसाइट है, वहाँ से आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने विंडोज पर इंस्टॉल कर सकते हैं। आसानी से इंस्टॉल हो जाता है, जब चाहे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। यदि वो कर लेंगे आप तो आपको एक भी शब्द अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हिंदी में इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप कैसे करें, मान लीजिए कि अंग्रेजी का कीबोर्ड हमारे पास है और छोटा है, उसका ही इस्तेमाल करके हम हिंदी में टाइप करें तो कैसे कर सकते हैं। और जो हम टाइप करें वो हर कंप्यूटर में समान रूप से दिखे, ये भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हमने इस कंप्यूटर पे कुछ टाइप किया हिंदी में, दूसरे कंप्यूटर पे कुछ और ही दिख रहा है। तो उसके लिए यूनिकोड की सहायता लेनी पड़ती है। हमारे पास सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस का हिंदी संस्करण है, वो ले सकते हैं, लेकिन खरीदना पड़ेगा, महंगा भी है। ओपन ऑफिस मुफ्त है लेकिन बहुत पॉपुलर नहीं है, कैसे नहीं है। सस्ता ऑप्शन है और अच्छा ऑप्शन है बरह। बरह कन्नड़ भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है लिखावट, कन्नड़ भाषा। ये कर्नाटक सरकार ने इसको बनवाया है सॉफ्टवेयर को, ये मुफ्त है और हमने आपके वेब क्रिएशंस में इसको दे दिया है। और बताता हूँ पंजाबी को समझते हैं, मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन मैं जानता मैंने
लिखा बैठा, इसी को आप और कई लिपि में लिख सकते हैं। तो आइडिया ये है कि आपकी लिपियाँ बहुत खूबसूरत है, आपकी भाषाएं बहुत खूबसूरत है। कंप्यूटर आपको आपकी मदद करेगा उन तक पहुँचने में। इसीलिए जो बात कल नहीं हुई, जो उत्तर भारत में हमने दक्षिण की लिपियों को नहीं सीखा, हम अभी दक्षिण की लिपियों का इस्तेमाल कर सकते हैं सीधा, बिना जानते हुए। अब मैं तेलुगु में लिख रहा हूँ पूर्व विद्या। ये तेलुगु में लिखा पूर्व विद्या, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है एक ही पेज में, मैंने कोई फॉन्ट सेट नहीं किया, मैंने कोई फॉन्ट सेट नहीं किया। आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट ये आप फॉन्ट देखेंगे कि मंगल है, टाइम्स न्यू रोमन, किसी फॉन्ट में कर सकते हैं, आपने कोई फॉन्ट चेंज नहीं किया। टाइम्स न्यू रोमन में भी यही दिखेगा, किसी में वही दिखेगा, और इसको आप कट पेस्ट करके आप ईमेल कर सकते हैं, तो हर कंप्यूटर पे यही दिखेगा, क्योंकि यूनिकोड Unicode supports 96,000 letters, characters of all words language. In India, we have 12 languages supported by Unicode so far. So we are growing basically. The community is growing. Okay. अब मान लीजिए हमने टाइप तो कर दिया, लेकिन जो मटेरियल अंग्रेजी में है या अन्य भाषाओं में है, उसको कैसे पढ़ेंगे? तो हमें अनुवाद करना होगा। क्या कंप्यूटर अनुवाद कर सकता है? कर सकता है, मुश्किल है लेकिन कर सकता है। यदि अंग्रेजी की पुस्तक हो तो उसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। एक सिस्टम IIT कानपुर में बना है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन रफ ट्रांसलेशन कर देता है। आंग्ल भारती मशीन अनुवाद है। संस्कृत की पुस्तक हो तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। हम लोग कर रहे हैं साहित्य। साहित्य का मतलब है संस्कृत ही हिंदी टी ट्रांसलेटर, संस्कृत हिंदी ट्रांसलेटर। इसका नाम साहित्य रखा गया है, इसका मतलब ऑल इंक्लूसिव, सबको शामिल करके चले, एक्सक्लूड ना करें किसी को, ठीक है। और संस्कृत कंसोर्शियम हमने बनाया है, कई 7 यूनिवर्सिटियां उसमें है, उसका भी अनुवाद प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी DIT फंडेड है। सर्च, यदि हमने टाइप किया है देवनागरी में, देवनागरी अब हिंदी ही नहीं अन्य 6-7 भाषाएं इस्तेमाल करती हैं, बहुत बड़ा समुदाय देवनागरी का हो गया है। तो यदि हम टाइप कर सकते हैं तो सर्च भी करें और उत्तर भी पाएं देवनागरी में। जैसे एक हमने JU में किया है सर्च, ये हमारी वेबसाइट है जिसमें कि आप सूचनाओं को सर्च कर सकते हैं। अभी तो संस्कृत के लिए हमने बनाया है, संस्कृत के जो टेक्स्ट है ये देखिए, कई सारे इसमें सॉफ्टवेयर बने हैं संस्कृत के लिए, लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं, लैंग्वेज जनरेटर्स